हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 से। ठीक है, तो क्लास 11 में हमारा एक चैप्टर आता है जिसका नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, और हमारे एग्जाम के लिए इसका वेटेज क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टर्म है वो है सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक, सपोज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू वे में कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक नंबर हो गया। दूसरा हम लोग लिखते हैं सपोज 2, 5, 8, 11, 14 एंड कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 2, 4, 8, 16, 32 एंड डैश डैश। ठीक है, एक और पैटर्न हम लोग लिखने जा रहे हैं, सपोज 2 + 7 + 12 + 17 एंड डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे। क्या, तो जो हमारे नंबर हैं वो कुछ खास पैटर्न में लिखे गए हैं। ठीक है, अब वो खास पैटर्न क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर लिखा गया है वो है 4, 4 के बाद हम लोगों ने लिखा है 6, 6 के बाद हम लोगों ने लिखा है 8। ठीक है, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें कॉमन ये है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो एडेड बाई 2 करने पे आता है। इसका मतलब कि अगर इस सीरीज़ के किसी भी एलिमेंट में या किसी भी नंबर में हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 5, नेक्स्ट नंबर 8, अगेन 11 एंड लास्ट वन इज़ 14 एंड इसके बाद ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 से 5 तक पहुँचने के लिए +3 करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे देखते हैं तो अगेन +3, यहाँ पर अगेन +3 और वही सेम चीज़ इधर भी। अब क्या इसके बिहाफ पे अगर हम इस सीरीज़ का या इस सीक्वेंस का कोई एक टर्म बताना चाहें नेक्स्ट, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि दैट विल बी 17। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को अगर नेक्स्ट नंबर गेन करना है तो हम लोग एडेड बाई 3 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है 2 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या है 4, थर्ड नंबर क्या है 8। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रेजेंट नंबर को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो लास्ट 4th एग्जांपल में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 से 7 पहुँचने के लिए हमें +5 करना पड़ेगा, 7 से 12 +5, 12 से 17 +5। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर कैसे गेन करते हैं, एडेड बाई 5 करके। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा जो अपने नेक्स्ट टर्म हो उनको गेन करने के लिए एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का ही सहारा लें? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग चाहें तो अपने नेक्स्ट नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हुए भी गेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 32, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें से -5 कर दें तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 27 होगा। फिर से -5 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारा 22 होगा। फिर से -5 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर 17 होगा और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने किया है सब्ट्रैक्शन, और किस नंबर से किया है, बाई 5। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा ये जो पैटर्न है वो पर्टिकुलर 5 नंबर से डिक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम डिवीज़न करके भी अपना जो है कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, सीक्वेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि व्हेन सम नंबर्स आर रिटन, ठीक है, व्हेन सम नंबर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। ठीक है, जब हम लोग कुछ नंबरों को लिखते हैं और किसी खास रूल को फॉलो करते हुए लिखते हैं तो उस केस में हम इस अपने पैटर्न को बोलते हैं कि ये हमारा एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीक्वेंस। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे थे ये सभी हमारे सीक्वेंस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, तो सीक्वेंस सबको समझ में आ गया होगा। क्या है सीक्वेंस का डेफिनेशन, अ सक्सेशन ऑफ सम नंबर। सक्सेशन मतलब होता है कि जब हम कुछ नंबरों को जो है किसी खास पैटर्न में ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो सक्सेशन ऑफ सम नंबर्स
अब अगर इन नंबरों का हम T1 बोलें, जैसे ये हमारा फर्स्ट नंबर है तो हम सीरीज़ का फर्स्ट टर्म T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T2 से रिप्रेजेंट कर दें, T3 से रिप्रेजेंट कर दें, T4 से कर दें और ऐसे ऐसे चले जाएं Tn तक। तो हम क्या बोलेंगे, अ सक्सेशन ऑफ सम नंबर्स सच एज T1, T2, T3, T4 डैश डैश Tn अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल इज नोन एज सीक्वेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं क्या कि सीरीज़ किसको बोलते हैं। ठीक है, सीरीज़ किसको बोलते हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कि सीरीज़ किसको कहते हैं। ठीक है, सीरीज़ क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सपोज़ हमारा T1, T2, T3, T4 एंड Tn इज़ अ सीक्वेंस। ये हमारा कोई क्या है, सीक्वेंस। देन सिंपल वे में बोलें तो इन सभी नंबरों को सम करते हुए ये जो हमने लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज़, इज़ अ सीरीज़। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन बेसिकली देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, सम। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा सम। ठीक है, किसका सम, T1, T2, T3, T4, Tn। T1, T2 क्या है, ये हमारे किसी सीक्वेंस के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ टर्म्स लिखी गई हैं। तो इन सभी टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़। ठीक है, तो T1, T2, T3, T4, Tn का पूरा सम अगर हम लिख देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस वे में लिखते हैं 2, 4, 6, 8 डैश डैश, तो ये हमारा है सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। और अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, अब हम इसको बोलेंगे क्या, सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। ठीक है, सीक्वेंस में क्या होता है कि कुछ नंबर्स को हम किसी खास रूल के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ठीक है, सीरीज़ में क्या होता है, हम उन्हीं नंबरों का सम लिखते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो हम ये बोल सकते हैं द सम ऑफ T1, T2, T3, T4 एंड Tn नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीरीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्या कि सीरीज़ के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो सीरीज़ का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एपी। इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एपी। ठीक है, एपी इन द सेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का जो हमारा दूसरा टाइप निकलता है उसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं जीपी। ठीक है, जीपी क्या होता है, ये हमारा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, तीसरा हम लोगों का एक टाइप होता है एचपी। ठीक है, एचपी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप हो जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो वो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे पास एपी, जीपी और एचपी है, जिसमें से एचपी को लगभग कई बुक से हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा मेन आ गया क्लास 11th के लिए वो है एपी और जीपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब इनमें एक बेसिक सा फ़र्क देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अर्थमेटिक का हम लोग एग्जांपल लिखें, जैसे हम लोगों ने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखा था। ठीक है, या सपोज़ 2, 7, 12, 17, 22 इस तरीके से लिखते हैं, या हम लोग लिख दें 32, 28, 24, 20, 16 इस तरीके से लिख दें। मतलब क्या देख रहे हैं,
कि जब हम एपी फॉर्म करते हैं या अर्थमेटिक सीरीज़ फॉर्म करते हैं तो हम बेसिकली जो रूल हमारा होता है वो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करते हैं एपी की सीरीज़ को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर तीनों एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने नेक्स्ट नंबर को गेन करने के लिए हमने 2 में +2 किया। ठीक, फिर हमने 4 में फिर से +2 किया तो हमारा 6 आ गया, 6 में अगेन +2 किया तो हमारा 8 आ गया, और इस तरीके से हम अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल में क्या, 2 में हमने 5 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 5 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में 5 अगेन ऐड किया तो 17, 17 में 5 ऐड किया 22, यानी इस तरीके से हमारा सीक्वेंस आगे की तरफ जा रहा है। 32 में हमने 4 माइनस किया तो 28। ठीक है, 28 में 4 माइनस किया तो 24, 24 में 4 माइनस किया 20, यानी इस तरीके से हमारी सीरीज़ आगे की तरफ जा रही है। तो हमने एपी का बेसिक ये रूल सीखा कि एपी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग नए एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा बेसिक रूल होता है वो है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मतलब हम अगर कोई सीक्वेंस बनाते हैं तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, जीपी की तरफ देखते हैं। जीपी में हम लोग एग्जांपल लिख रहे हैं 2, 4, 8, 16 डैश डैश। ठीक है, फिर हमने लिखा 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1/2, 1, 1/2 डैश डैश। अब इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ डिवीज़न आ रहा है, और किससे डिवाइड किया है, 2 से। इसका मतलब क्या समझिए कि जीपी के लिए जो हमारा रूल होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन का और उसके बाद डिवीज़न का। मतलब यहाँ पे जो हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे वो या तो मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करते हुए बनाएंगे या डिवीज़न के रूल को फॉलो करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीपी फॉर्म होता है। ठीक है, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ठीक है, ये क्या है, एपी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जैसे अगर कोई सीरीज़ एपी है, सपोज़ वो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जो हमारा एचपी होगा मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। हम लोगों का जो मेन कंसंट्रेशन होगा वो होगा एपी के ऊपर और जीपी के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग सीक्वेंस के बारे में कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड होगी। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 17.1। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये होगा कि ये क्वेश्चन हम लोग करने कहाँ से वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम ये सारे क्वेश्चन केसी सिन्हा पब्लिकेशन बुक से कर रहे हैं। ठीक है, केसी सिन्हा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, फॉर द 11th और 12th के लिए। तो हम लोग ये क्वेश्चन बेसिकली इस पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। तो इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 17.1। हो सकता है कि नए और पुराने एडिशन में ये चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे चैप्टर हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 17.1 कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, जो गिवन सीक्वेंस है उसका हमें 3 टर्म्स लिखना है। अब जैसे सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास Tn इज इक्वल टू दे रखा है 3n+1। ठीक है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, Tn इज इक्वल टू 3n+1 ये हमारा क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन है। कहीं कहीं पे यही चीज़ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि An इज इक्वल टू 3n+1। तो कन्फ्यूज नहीं होना है,
ठीक है। Tn और An ये हमारा एक तरीके से nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सीक्वेंस की, ठीक है। तो एक तरीके से ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ से अगर हमें सपोज 3 टर्म्स पता करनी है तो हमें करना क्या है, n की जहाँ पे 1 पुट करेंगे, n की जहाँ पे 2 पुट करेंगे और इस तरीके से अपने डिफरेंट टर्म्स गेन करते रहेंगे। जैसे अगर हम n की जहाँ 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, T1 का मतलब क्या होता है, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म। ये हो गया 3 और n की जहाँ हमने 1 पुट किया +1, आंसर आया 3 1 जा 3 और +1 = 4। उसके बाद अगर हम n = 2 पुट कर दें तो t और n की जहाँ क्या लिखना है, 2 = 3 2 + 1, ये हो गया 6 + 1, आंसर कितना आता है 7। उसके बाद n = अगर हम 3 पुट करते हैं तो t3 = 3 + 1, 9 + 1, आंसर कितना आता है 10। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, 4 7 10 एंड इस तरीके से कंटिन्यू, ठीक है। तो हमने क्योंकि सिर्फ 3 टर्म्स पता करने थे तो ये हमारी इस सीक्वेंस की 3 टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है 2 की पावर n को Tn से प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, अगर हम n की जहाँ 1 पुट करते हैं तो T1 = 2 की पावर 1, क्या आता है आंसर 2। अगर हम n की जहाँ पे 2 प्लॉट करें तो n की जहाँ पे 2, इसका मतलब सेकेंड टर्म = 2 की पावर 2 और आंसर कितना आता है 4। कैसे आया ध्यान रखना है, 2 की पावर 2 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 जा कितना आता है 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग n की जहाँ पे 3 प्लॉट करते हैं तो T3 = 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, ये आ गया हमारा 8, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस आया है वो आया है 2 4 और 8, और इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास दिया गया है कि Tn = n² + 1। फिर से हमें वही काम करना है, T1 अगर हम पता करना चाहते हैं तो हमें n की जहाँ पे 1 रखना पड़ेगा और +1, 1 का स्क्वायर 1 + 1, आंसर आता है 2। अगर हम सेकेंड टर्म पता करना चाहते हैं तो n की जहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर +1, ये हो गया 4 + 1, आंसर आ गया 5। और अगर हमें थर्ड टर्म पता करना हो तो हमें n की जहाँ 3 रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1, आंसर आ गया 10, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो आ गया 2 5 10 एंड इस तरीके से ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख के समझ में आ ही गया होगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज कोई खास जो है बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। बस जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं हम उसको अपने दिमाग में अच्छे से फिल करते रहें, ठीक है। यहाँ पर भी n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है T1 = 1, 1 + 2, 1 × 3, आंसर आ जाता है 3, ठीक है। n की जहाँ पे अगर 2 पुट करें तो T2 = 2, 2 + 2, यहाँ ध्यान रखना बॉड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज़ सॉल्व करते हैं, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 2 4 जा कितना आ गया 8, ठीक है। ऐसे ही थर्ड टर्म अगर पता करना हो तो 3 × 3 + 2, 3 × 5, 3 5 जा कितना आता है 15। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस जो आएगा वो क्या आएगा 3 8 एंड 15, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ।
n इज इक्वल टू 1 प्लॉट करते हैं, t1 इज इक्वल टू 2 1 + 5 कितना आ गया 7। ऐसे ही t2 पता करेंगे, 2 × 2 + 5 ये आ गया 4 + 5 कितना आया आंसर 9। t3 अगर हमें पता करना हो तो 2 × 3 प्लस का 5 2 3 या 6 + 5 कितना आंसर आता है 11। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी सही रखना है, बाकी आंसर इसमें जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और कहीं पर अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि tn इज इक्वल टू n - 3/4। ठीक है, अगर हम यहाँ पर t1 पता करना चाहते हैं तो हमें n की यहाँ पे 1 प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में 4, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 4 कैंसिल आउट करोगे तो -1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, अगर हम n की यहाँ 2 प्लॉट करते हैं तो t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 3/4 दैट इज़ -1/4। ठीक, n की यहाँ पे अगर 3 प्लॉट किया जाए तो t3 इज इक्वल टू 3 - 3/4 विच इज़ 0/4। ठीक है, तो जो सीक्वेंस हमारा बनेगा वो हो जाएगा -1/2 -1/4। ठीक है, और 0/4 को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा सीरीज़ या सीक्वेंस आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगा। सेवेंथ पार्ट में tn इज इक्वल टू दे रखा है 2n - 3/6। ठीक है, तो n इज इक्वल टू अगर 1 प्लॉट करते हैं तो t1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3/6 तो आ जाएगा 2 - 3/6, आंसर आ गया -1/6। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर 2 प्लॉट किया जाए तो t2 इज इक्वल टू 2 × 2 - 3/6, 4 - 3/6, आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, उसके बाद n इज इक्वल टू 3 अगर प्लॉट करते हैं तो t3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3 - 3 / 6, 2 3 जा कितना होता है 6 - 3 / 6, यह आ जाएगा 3/6, कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 1/2। 8th पार्ट में tn इज इक्वल टू दे रखा है n/n+1। यहाँ पर भी t1 अगर पता करना है तो n की यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 + 1 नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया कितना 1/2। सेकेंड टर्म पता करना है तो 2/2 + 1 ये आ जाता है 2/3। एंड थर्ड टर्म अगर हमें पता करना हो तो हम लिखेंगे 3/3 + 1 क्या आ जाता है 3/4। तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस आएगा वो आ जाएगा 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा, इसका जो 9th पार्ट है, ठीक, उसमें किया क्या गया है, बस tn इज इक्वल टू यहाँ पे n² कर दिया गया है। ठीक है, तो समझ लो वो 8th की तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हम 4 कर देते हैं और 3 का स्क्वायर हम 9 लिख देते हैं। तो ये हमारा 9th पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, 4 और ये 9, इसी के साथ 9th पार्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक, तो 10th पार्ट में अब देखते हैं क्या होगा।
10th पार्ट में क्या है कि टी एन इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में 4, ठीक है। तब यहाँ पर अगर हम लोग n की जहाँ 1 प्लॉट करते हैं तो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, 1 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और प्लस में 5 करेंगे तो 6 अपॉन में 4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 3 होता है 6, तो इसका आंसर कितना है 3/2। ऐसे ही सेकेंड टर्म अगर देखना हो तो 2 का स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा, कई लोग करते क्या हैं कि इस डिनोमिनेटर वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर में कहीं 2 का मल्टीपल आ रहा है तो वहाँ से सीधा उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें बॉड मास अप्लाई करते हुए ये ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर वो 2 से कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। ये नहीं करेंगे कि बीच में 2 लिखा हुआ था यहाँ से यहाँ ऐसे उड़ा दिया, ठीक है। तो अभी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस का 5, नीचे 2 लिखा था, ये आ गया 9/2। अब अगर ये 9 2 से कैंसिल होता है तो कर सकते हो, नहीं कैंसिल होता तो लिखा रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक। t3 फाइंड आउट करने के लिए हमें n की जहाँ पे 3 प्लॉट करना है। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और 5 कितना हो जाता है 14 डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 2 7 जा 7 3 जा 21 आ जाएगा, और नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो आया है 3/2, 9/2 एंड 21/2, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होता है फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। इसका मतलब कि हर पार्ट में हमारे पास टी.एन के लिए एक एक्सप्रेशन होगा और उसके साइड में हमें कोई टर्म दिया होगा कि यही टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सारी टर्म पता करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास स्पेसिफिक दिया जाएगा कि हाँ ये टर्म फाइंड आउट करके दिखाओ, हम लोग सिर्फ उसी को पता करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में टी.एन के लिए एक एक्सप्रेशन दिया है -1 की पावर n-1 और इनटू में 5 की पावर n-1, ठीक है। तो टी.एन के लिए ये एक्सप्रेशन है, और इन्होंने साइड में हमसे बोला है कि t3 पता करना है। इसका मतलब थर्ड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमें पता है कि t3 पता करने के लिए हमें -1 की पावर n के यहाँ 3-1 रखना पड़ेगा और 5 की पावर 3-1 करना पड़ेगा। 3-1 हमारा आंसर आता है 2 इंटू 5 की पावर 3-1, ये भी आ जाता है 2। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबर का अगर कभी भी स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो -1 है और इसका स्क्वायर है तो ये +1 आएगा, और इसके साथ इंटू में क्या है 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 25। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आता है 25, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया है टी.एन इज इक्वल टू n² अपॉन में 2 की पावर n, और हमसे t4 क्वेश्चन मार्क किया है और t6 क्वेश्चन मार्क किया है। इसका मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज बीइंग क्वेश्चन मार्क। नाउ n इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दैट मीन्स t4 हो गया। n के जहाँ पे 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 4। अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 की पावर 4 को हम 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी 16 ही आता है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाता है 1। इसका मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 1। अगर हम लोग n की यहाँ पे 6 प्लॉट करें तो t6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 को इसी तरीके से 2 इंटू 2 करते हुए 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आता है 64, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये दोनों ही नंबर 4 से क्या हो जाएंगे कैंसिल। 4 9 जा होता है 36
ठीक है, और 4 16 का होता है 64, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 9/16। तो एक आंसर हमारा फोर्थ टर्म आया है 1 एंड द सिक्स टर्म इज़ 9/16, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास Tn के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 4n-3, ठीक है, 4n-3। और हमसे जो पूछा गया है वो है T17th टर्म क्वेश्चन मार्क है और T24th टर्म क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले T17 के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि हमें n की जहाँ पे 17 प्लॉट करना पड़ेगा। अब 17 4 जार अगर किसी को टेबल नहीं आता तो भाई सबसे पहले 20 तक टेबल एटलीस्ट याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि 11th और 12th क्लास में पहुंचने के बाद अगर 20 तक टेबल किसी को नहीं याद है तो कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। 68 - 3 ये आ जाता है 65 एंड T24 अगर पता करना है तो 4 इंटू n की जहाँ पे 24 माइनस का 3, 24 4 जा 96 माइनस 3, 96 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 93। तो हमारे जो आंसर आते हैं वो ये है कि 17th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विल बी 65 एंड द 24th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विल बी 93, ठीक है। इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमसे दिया गया है कि Tn इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू n की पावर 3 और T9 हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो T9 पता करने के लिए हमें n की यहाँ पे 9 प्लॉट करना है, माइनस का 1 हो गया, n की यहाँ पर 9 और इसकी पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है -1 की पावर तो आ गया 8 विच इज़ अ इवन नंबर, ठीक है, और 9 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अच्छा -1 की पावर 8 है तो इसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो 9 9 जा होता है 81 और 81 को नेक्स्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 729, ठीक है। तो इस तरीके से 9th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विल बी 729, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट में हमसे दिया गया है कि Tn इज इक्वल टू n² इंटू n+1/3, ठीक है। हमसे पूछा गया है T फर्स्ट टर्म एंड T सेकेंड टर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, n की जहाँ अगर 1 लिखते हैं तो T1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1+1/3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन में 3, ठीक है, 1 2 जा 2/3। तो ये हमारा आ गया सीरीज़ का फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहीं पर अगर हमें सेकेंड टर्म पता करना है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 + 1/3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 + 1 3 हो जाएगा अपॉन में 3, दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया n-2 अपॉन में n+3, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन मार्क किया है 20th टर्म। तो हम लोगों को क्या प्लॉट करना पड़ेगा, n की जहाँ पे 20, तो इस हिसाब से T20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 2 अपॉन में 20 + 3, ये हो जाएगा 20 इंटू 18 अपॉन में 23। 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 18 2 जा होता है 360 अपॉन में 23। तो हमारा जो 20th टर्म आता है वो आता है 360/23, ठीक है। 7th पार्ट में हमारे पास Tn के लिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें भी T20th टर्म क्वेश्चन मार्क किया है। तो अगर हम लोग n की जहाँ पे 20 प्लॉट करते हैं तो T20 इज इक्वल टू 20 - 1, ठीक है, 2 - 20 और 20 + 3, ये हो जाता है 19, ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया 23, ठीक है। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7866 आएगा। ठीक है, सबको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 7866। तो इस तरीके से इसका 7 पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास Tn इज इक्वल टू दे रखा है Tn माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, T1 दे रखा है 3। ठीक है, हमसे T2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क किया है और T3 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क किया है। क्लियर? तो अगर हमें T2 पता करना है तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? T1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। T1 कितना दे रखा था? 3, तो वहाँ से 3 पुटअप कर लेंगे, तो इस तरीके से T2 कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, इसी में अगर हमें T3 पता करना हो तो T3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जहाँ 3 माइनस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, ये हो गया T2, और 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। T2 हम लोगों का आया था 3/4, तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू 4। 3 से 3 टाइम में ये हो गया कैंसिल, हमारे पास बचेगा 3, तो हमारे पास बचेगा 1/3 इंटू 4 विच इज़ 1/12। तो इस तरीके से ये दोनों भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि T2 इज इक्वल टू 2 एंड Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास देखो T2 मतलब सेकेंड टर्म दे रखा है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 कौन सी होंगी? T3, T4 और T5, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो T3 पता करने के लिए हमें यहाँ n की जहाँ 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो T3 इज इक्वल टू, आगे देखते हैं 3 और इसके साथ में -1 और फिर ये साइड में है 1। 3 - 1 अगर देखते हैं तो T2 आ जाता है और ये 1 हो गया। सेकेंड टर्म अच्छी बात ये है कि हमारे पास गिवन है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो इस तरीके से हमारा थर्ड टर्म कंप्लीट। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर हम 4 देखें तो T4 इज इक्वल टू T4 - 1 + 1, T3 + 1। T3 मतलब थर्ड टर्म, जो कि तुम्हारे पास पिछले पार्ट में फाइंड आउट हो चुका है, वो आ गया 4th। तो T4 हमारे पास क्या है? 4। ऐसे ही T5 इन द सेंस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 1 + 1, ये आ गया T4 और +1। फोर्थ टर्म इज़ 4 + 1, आंसर आ गया 5। तो हमारा जो सीक्वेंस है उसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आए हैं वो 3, 4 और 5 आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, हमारे पास T फर्स्ट इन द सेंस फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ये गिवन है। Tn के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है। नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करना है, इसका मतलब कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज़ क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टर्म के लिए हमें n इज इक्वल टू 2 प्लॉट करना पड़ेगा इस जनरल एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर n की जहाँ पे हमने 2 प्लॉट किया तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा 3, t n की जहाँ पे 2 - 1 और ये साइड में +2 है। 3 टाइम्स 2 - 1 कितना हो जाता है? 1। इसका मतलब T1 कितना है हमारे पास? 3 और ये +2, 9 + 2 कितना आ जाता है? 11। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर 3 प्लॉट करते हैं तो T3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 - 1 + 2, यह आ जाएगा T2, जो कि सेकेंड टर्म यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। तो वहीं से हमें वैल्यू उठा के पुट कर देना है।
ये आ गया हमारे पास कितना 33 + 2, आंसर इज 35। ठीक है, फोर्थ टर्म और पता कर लेते हैं। 3 टाइम्स t4 - 1 + 2, 3 टाइम्स ये हो जाएगा 4 - 1 t3 में कन्वर्ट हो गया। थर्ड टर्म 35 पहले से हमें पता है। 35 3 होता है 105 और ये प्लस का 2, आंसर आ जाता है 107। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, दैट इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज 11, 35 एंड द 107। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है t फर्स्ट टर्म या t1 = 1 एंड tn के लिए हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स ही पता करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, n की यहाँ पे 2 प्लॉट करते हैं, तो t2 = आ जाएगा 2 - 1/2। तो t2 - 1 ये हमारे पास आ गया t1/2। t1 की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, दैट इज़ 1/2। ठीक है, अच्छा n की यहाँ पे अगर 3 प्लॉट करते हैं तो t3 = आ जाएगा t3 - 1/3। ये आ गया t2/3। t2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1/2/3। 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, ऐसे ही n = अगर हम 4 रखते हैं तो t4 = 4। ये आ गया t3/4। t3 की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, 4। 6 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 4 आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरीके से ये फोर्थ टर्म आ गई। ठीक है, तो t1 गिवन था, बाकी की 3 टर्म्स हमारे पास t2, t3, t4 ये तीनों आ चुके हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसमें t1, t2 ये दोनों ही 2 के इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, tn = दे रखा है tn - 1 और फिर ये माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम t1 और t2 गिवन है तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स मिलने वाली हैं वो होंगे t3, t4 एंड t5। तो t3 = होना चाहिए इस हिसाब से t3 - 1 और माइनस का 1, तो ये हो गया t2 - 1। t2 कितना दे रखा है 2 और माइनस का 1 किया तो आंसर कितना आया 1। ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म पता करना है तो t4 - 1 - 1, ये आ गया t3 - 1। थर्ड टर्म कितना आया है 1, -1 करेंगे तो कितना आ गया 0। ऐसे ही फिफ्थ टर्म अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे t5 - 1 माइनस का 1, ये हो गया 5 - 1 फोर्थ माइनस का 1। t4 हमारे पास पता चल गया था 0 और उसमें से -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल के आते हैं वो है 1, 0 और -1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। ये फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें इसके 5 टर्म पता करके दिखाने हैं। ठीक है, जिसमें से एक टर्म जैसे ये गिवन है तो बाकी के 4 क्वेश्चन मार्क हो गए। ठीक है, तो इन्होंने बोला है फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड देन राइट द सीरीज ऑब्टेन बाय यू। ठीक है, तो सीरीज़ कैसे पता चलेगी, जब हमारे पास सीक्वेंस के सारे नंबर आ जाएंगे तो सीरीज़ पता करने के लिए हमें उनके बीच में सिर्फ प्लस का साइन लगा करके लिखना है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि इसके 5 नंबर पता करो। पहले तो t1 हमारे पास गिवन है, हम पता करते हैं t2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 + 2, ये हो गया t1 + 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3। ये हमारा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमें पता करना है तो 3 - 1 + 2, यह आ जाएगा t2 + 2। t2 हमारे पास 3 था, यह आ गया हमारे पास 5, t थर्ड हो गया। फोर्थ टर्म हमारे पास हो जाएगा t4 - 1 + 2,
ये हो गया t थर्ड प्लस 2, थर्ड टर्म हमारे पास आया था 5 प्लस 2, ये आ गया 7, दैट इज़ फोर्थ टर्म। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ टर्म पता करोगे तो वो आ जाएगा t4 प्लस 2 फाइनल, t4 7 प्लस 2, आंसर इज़ 9, ये हमारी फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर हमसे बोला जाए कि हमें सीक्वेंस लिखना है, ठीक है, हमें क्या लिखना है, सीक्वेंस, तो हम लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। और अगर हमें सीरीज़ लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज़। ठीक है, ये है सीक्वेंस और ये है सीरीज़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे बोला गया t1 इज इक्वल टू -1 एंड tn इज इक्वल टू tn -1 अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n की यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, 5 टर्म पता करनी है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ लिख के दिखाना है। ठीक है, तो n की यहाँ पे अगर 2 प्लॉट करते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा कि t2 इज इक्वल टू 2 - 1 अपॉन में 2, ये हो गया t1 अपॉन में 2, t1 की वैल्यू कितनी थी, -1, तो ये अपॉन में 2, ये हमारा आ गया क्या, सेकेंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म अगर पता करना हो तो ये हो जाएगा t3 - 1 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा, t2 अपॉन में 3, t2 की वैल्यू कितनी थी, -1 अपॉन में 2 अपॉन 3, 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आया, -1 अपॉन 6। ठीक है, ये तुम्हारा है थर्ड टर्म। t फोर्थ पता करना है तो ये हो जाना चाहिए t थर्ड, क्योंकि 4 - 1 3 आता है, t थर्ड डायरेक्ट लिख ले रहे हैं अपॉन में 4, t थर्ड कितना था, -1 अपॉन 6 अपॉन में 4, 6 नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24। ऐसे ही t5 पता करना है तो ये हो जाएगा 5 - 1 4 अपॉन में 5, -1 अपॉन 24 होल अपॉन में 5, 24 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -1 अपॉन 120। ठीक है, तो अब अगर सीक्वेंस लिखना है तो सीक्वेंस हमारा होगा -1, सेकेंड टर्म कितना आया है, -12, थर्ड टर्म -1 अपॉन 6, फोर्थ टर्म -1 अपॉन 24, इन द फिफ्थ टर्म -1 अपॉन 120। ये हमारा हो गया सीक्वेंस। और अगर सीरीज़ लिखना है तो -1 प्लस -12 ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर -1 -12 -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 24 -120 इस तरीके से लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, क्वेश्चन नंबर 5 का
हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है कि T1 एंड T2 ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज़ 1 एंड Tn के लिए जो जनरल इक्वेशन है वो है Tn-1 प्लस Tn-2। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशनशिप दिया गया है कि Tn+1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Tn। ठीक है, हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 लिया तो क्या आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग n की जहाँ 1 लिख दें तो 1 + 1 आगे चल के 2 हो जाएगा, ये हो गया k, और n की जहाँ पे 1 रखा है तो ये हो गया T2 k T1। T2 और T1 दोनों की वैल्यू हमारे पास 1, 1 गिवन थी। अब k को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो k ही आएगा, और लेफ्ट में हमारे पास है 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। आगे अगर हम n के यहाँ 2 प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, T2 + 1 इज इक्वल टू T2, ये हो गया T3 k, T2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब देखो k × 1 तो k आएगा, k की वैल्यू हमारी T3 के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है, अब T3 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, T3 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो अगर हम लोग T3 के लिए ये एक्सप्रेशन उठाएं तो ये हो गया 3 - 1 प्लस 3 - 2। 3 - 1 करेंगे तो T2 आता है, और 3 - 2 करोगे T1 आता है। दोनों की वैल्यू 1 + 1 तो ये आ गया 2। इसका मतलब T3 की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो T3 की वैल्यू अगर 2 आई है तो k की वैल्यू T3 के बराबर थी, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। When n इज इक्वल टू 2 then k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो k की वैल्यू क्या आती है। n इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू k, और ये आ गया T3। ठीक है, k × T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और यहाँ पर कितना आ गया T4। अब बेसिक बात यह है कि k की वैल्यू अगर पता करनी है तो T4 हमें पता होना चाहिए। T4 के लिए हम फिर से अपना जनरल एक्सप्रेशन उठाते हैं, तो वहाँ से आ जाएगा 4 - 1 प्लस T4 - 2, ये आ जाएगा T3, और ये आ जाएगा T2। T3 की वैल्यू कितनी है 2, और T2 कितना है 1, तो फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा 3। फोर्थ टर्म अगर 3 आ गया तो यहाँ पे ध्यान दें तो T4 2k के बराबर था, तो 3 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग n के जहाँ पे 4 रखते हैं तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि k की वैल्यू क्या आएगी। n इज इक्वल टू अगर 4 रखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा T4 + 1 इज इक्वल टू k × T4, ये हो गया T5 k × T4 की वैल्यू 3 आई थी, तो ये हो गया 3। अब बेसिक बात ये हो गई कि T5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको यहाँ से पता करेंगे। T5 इज इक्वल टू होना चाहिए T5 - 1 प्लस T5 - 2। T5 - 1 T4 के बराबर होगा, T5 - 2 T3 के बराबर होगा। ठीक है, T3 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, और T4 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो दोनों का सम आ गया 5। सो इस हिसाब से 3k इज इक्वल टू 5 है, तो k की वैल्यू 5/3 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 रखते हुए हर केस में k की वैल्यू को निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो सीक्वेंस वाला पार्ट है उसकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे।
ठीक है, थैंक यू। और अगर सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।